सवाल ये है कि हमारे समय के संकट के पीछे क्या है? तो सबसे पहले हमारे समय का जो सबसे मेन संकट है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। अभी जो जलवायु चल रहा है वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है, जैसे 2024 में बहुत सारा 55 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री के आसपास पहुँच गया था। यही गर्मी आगे चलकर 70-80 हो जाएगा, जिसके कारण बहुत गर्मी हो जाएगा। आप बोलेगा सिर्फ हुँ, सिर्फ गर्मी के बढ़ जाने से क्लाइमेट चेंज कैसे हो जाएगा? तो होगा, गर्मी बढ़ जाने के कारण बहुत सारा घटना घटेगा। गर्मी बढ़ेगा तो वो वैसा जीव सारा मारा जाएगा जो कि कम टेम्परेचर में जीवित रहता था। तो वो अ, लाखों जानवर क्या हो जाएगा, जीव जंतु विलुप्त हो जाएगा। गर्मी बढ़ जाने के कारण वाष्पीकरण का जो प्रक्रिया वो काफी बढ़ जाएगा, यानी समुद्र का जो पानी है वो काफी जो है वो वाष्प बनने लगेगा, वाष्प बन जाएगा। और गर्मी बढ़ता कैसे है, क्यों गर्मी बढ़ रहा है? तो गर्मी बढ़ रहा है जैसे ग्रीन हाउस गैस जो है, यही यही सब का उत्सर्जन हो रहा है। इसी के कारण ये संकट हमको ज्यादा देखने को मिलता है। कौन सा सब गैस? ग्रीन हाउस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो भी गैस है, ये सबको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यही सब ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जित हो रहा है, जो हमारे वायुमंडल पे जो हमारे वायुमंडल में रहकर जो गर्मी होता है हुँ, उस हुँ, गर्मी को रोक रहा है। यानी सूर्य से जो भी धरती पर गर्मी आता है, जब वो गर्मी वापस हुँ, जाता है तो ये सब जो ग्रीन हुँ, हाउस हुँ, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब और जल और तो ये सब जो है उस गर्मी को रोक कर पृथ्वी पर ही रख देता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने लगा है। और गर्मी बढ़ने से गर्मी अगर ये सब ग्रीन हाउस ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस गैस, तब जब बारिश भी पड़ेगा तो एसिड का बारिश पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ये जब पानी के साथ जब नीचे आएगा तो एसिड के रूप में आएगा, जिसके कारण हुँ, ऐसे हुँ, भी बहुत हुँ, सारा एग्रीकल्चर, बहुत सारा खेती, मतलब खेती भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एसिड का वर्षा होगा तो जितना भी खेत उत देख रहे हैं वो सब में भी कम आ जाएगा, मतलब फसल का ही उत्पादन कम होने लगेगा। हमारे मानव जीवन जो खान पान करता है वो सब भी कम हो जाएगा, जीव जंतु भी मारा जाएगा। और और बारिश भी बहुत सारा होते रहेगा, क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगा तो वाष्पन की क्रिया कारण ये सब होते रहेगा। तो ये सबसे बहुत सारा जीव जंतु, बहुत कंपनी कारखाना, ये सब बंद होगा। हुँ, हुँ, और इसका जो मेन कारण है वो है ग्रीन हाउस गैस। इसका जो मेन संकट के पीछे जो है, इस संकट के पीछे का कारण है ग्रीन हाउस गैस। जो ये सब गैस आता कहाँ है? तो मानव के गतिविधि या मानव जो भी करता है उसी सब से सब गैस का निर्माण करता है। जैसे मानव क्या करता है, जबरदस्ती एक कार के बजाय 2-3 कार खरीद लेता है। हम्म और थोड़ा भी दूर जाने के लिए एकदम ये सब गाड़ी का यूज करता है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का ज्यादा उत्सर्जन होगा। कारखाना कंपनी बस अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए ऐसा ऐसा चीज का हाँ, उपयोग करता है कि हुँ, जिससे हुँ, सल्फर डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैस ज्यादा निर्माण होता है। ठीक है ना? और उसके बाद हुँ, जितना भी हम अपशिष्ट पदार्थ जो गंदगी उंदगी फैलाते हुँ, हैं, या गोबर गंदगी, ये सब गोबर गंदगी जितना ज्यादा ये सब गोबर गंदगी जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उससे मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी गर्मी को बढ़ाएगा। मतलब गंदगी और जो अपशिष्ट हो रहा है ये भी बढ़ा रहा है, कारखाना भी बढ़ा रहा है। और मानव जो अपने हुँ, हुँ, दैनिक जीवन में जितना गाड़ी ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है, और हुँ, हुँ, और मानव जो बहुत सारा बच्चा पैदा कर रहा है, जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो जब ये सब जनसंख्या हुँ, बढ़ेगा तो ये भी पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा भोगेगा। जब पृथ्वी को ज्यादा से हुँ, ज्यादा बहुत सारे सामान उमान को भोगेगा तो इससे भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हुँ, होगा। गैस उत्पन्न हुँ, हुँ, तो बहुत सारा है, जैसे अभी क्या हो रहा है, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, कूलर, हुँ, हुँ, तो ये सब हाँ, जो इस टाइप का जो है, इससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये उत्सर्जित होता हुँ, है। ये उत्सर्जित हुँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में छेद कर देगा, कर भी रहा है, बहुत हुँ, जगह हो भी गया है। तो अभी अभी ही क्लाइमेट चेंज, अभी से ही धीरे धीरे हो रहा है क्लाइमेट चेंज, अभी भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो जैसे हुँ, बोले ना, अभी ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में छेद कर दिया है और कर रहा है, जिससे क्या होगा कि सूरज का एकदम जो हानिकारक किरण है वो भी धरती पर पहुंच पहुंच जाएगा। त्वचा कैंसर हो जाएगा बहुत सारे लोगों को, और उसके कारण बहुत सारा लोग, जीव जंतु मरने लगेगा हुँ, इसमें। हुँ, और और अभी जो बात किए थे, जैसे ये सब जो चल रहा है, जनसंख्या हुँ, बढ़ेगा, मानव अपने दैनिक जीवन में जिस तरह का भोग भाट बढ़ा रहा है वो सब नुकसान करने वाला है आगे। यही है क्लाइमेट चेंज, जो कि अभी बहुत एक मेन समस्या है। इस पे थोड़ा सा जागरूक होना सबको जरूरी है। हुँ, हुँ। तो इसी में एक और सवाल था कि जलवायु संकट एक आध्यात्मिक संकट है क्या? जलवायु जो है, जलवायु संकट जो आया है वो आध्यात्मिक संकट के कारण आया है, क्योंकि आध्यात्मिकता पूरा दुनिया में बिल्कुल कम है। इसी के कारण जलवायु संकट पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि हुँ, आध्यात्मिक लोग नहीं रहेगा तो वो बाहर हुँ, की हुँ, तरफ देखेगा। अध्यात्म क्या करता है, अंदर की तरफ देखता है। हुँ, तो पहले अंदर को स्ट्रांग करना, अंदर को
शक्ति को बढ़ाना और खुद को जानना, अपने हुँ, असली रूप को जानना, यही अध्यात्म है। जब ये सब हुँ, नहीं करेंगे, तो बाहर का चीज़ ज़्यादा हुँ, भोगने का मन करेगा, ठीक है? हुँ, हुँ, और हुँ, ये सब प्रवृत्ति रहेगा मेरे अंदर, तो हम बाहर के सामान को ज़्यादा भोगने की कोशिश करेंगे। इसके कारण प्लास्टिक बढ़ा देंगे, ठीक है ना? हुँ, हुँ, प्रदूषण बढ़ा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब और भोगने का ज़्यादा प्रवृत्ति रहेगा तब ना एसी, कूलर ये सब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिसके कारण हुँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन तो और ज़्यादा से ज़्यादा भोगने की प्रवृत्ति रहेगा तो कारखाना में और भी ये सब गैस ज़्यादा उत्सर्जित होगा। हुँ, हुँ, एक सवाल अध्यात्म था कि हाँ, कि क्लाइमेट को आखिर बचाया कैसे जाए? इस क्लाइमेट चेंज को बचाया कैसे जाए? क्लाइमेट चेंज को बताने का यही मैं अभी जो बात कर रहे थे यही है कि आध्यात्मिकता हुँ, बढ़े, लोग अपने हुँ, असली रूप को समझें, क्योंकि लोग अपने असली हुँ, रूप को नहीं समझ पाएगा तो वो दुःख में रहेगा और दुःख के कारण हुँ, वो उसमें भोगने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगा। तो हुँ, भोगने की हुँ, हुँ, प्रवृत्ति के कारण इतना भोगेगा जैसे भोगने का प्रवृत्ति क्या हो गया जैसे मीट हुँ, मीट कंजम्पशन तो क्या होगा मीट हुँ, हुँ, कंजम्पशन हुँ, भोगने भोगने का प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगा मतलब मीट कंजम्पशन उसको खूब ज़्यादा चाहिए। अब मीट कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए तो तो कंपनी को मीट जो है उसका उत्पादन करना पड़ेगा। कंपनी को मीट करना उत्पादन पड़ेगा। करने के लिए मुर्गा, गाय, सुअर तो ये सबको पालने के लिए एक बहुत बड़ा से बड़ा जंगल कटेगा। हुँ? हुँ, हुँ, बहुत बड़ा संसाधन से का बड़ा बहुत हाँ, जंगल कटेगा, उसपे इस सबको पाला जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, तो कितना ज़्यादा जंगल कटा सिर्फ़ इस सबको पालने में। क्यों क्यों? मेन हुँ, तो पहला नंबर मानव के भोगवादी यानी कि मांस हुँ, भोगना है। इसके कारण खेती का हुँ, 70% हुँ, खेती का 70% सिर्फ़ खेती जो होता है, वही मीट कंज़म्पशन मतलब इसी को बढ़ाने के लिए होता है। तो यानी कि मीट कंज़म्पशन रुकना चाहिए। दूध, मीट, मांस, हुँ, मछली ये सब अगर आदमी छोड़ देगा तो हुँ, 70% जो है ना जगह बच जाएगा हुँ, जिस पे जंगल उगाया जा सकता है और सही खेती किया जा सकता है और बहुत फल हुँ, फ्रूट का खेती किया जा सकता है नहीं तो उतना जगह 70 खेती का 70% जगह पर नहीं तो ये सब का उत्पादन हुँ, किया जा रहा है तो पहला नंबर मीट कंजप्शन छोड़े दूसरा हुँ, जनसंख्या जो इतना बढ़ रहा है अब जितना हुँ, ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो उस सब में भी भोगने का प्रवृत्ति बढ़ेगा तो वो सब भी मीट बढ़ेगा। कंजप्शन गाड़ी का कंजप्शन ये सब करेगा खूब समझे ना इसे हुँ, और और जो है यहाँ पर एक चालाकी दिख रहा है कि जो जो पूंजीवादी है या सरकार हुँ, तो सरकार को क्या करना चाहिए ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि लोग को पर्सनल गाड़ी खरीदने का कोई जरूरत ही नहीं पड़े मतलब ट्रेवल इतना अच्छा हो जाए गाड़ी हुँ, गाड़ी इतना अच्छा कर दे कि लोग बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा जो भी लोग है वो एकदम सही समय हुँ, पर हुँ, पहुंच जाए सरकार को करना चाहिए हुँ, यात्रा व्यवस्था हुँ, पूरा अच्छा कर दे तो आप बताओ जब यात्रा व्यवस्था हुँ, अगर सरकार पूरा अच्छा कर देगा हुँ, तब पूंजी तब जो पूंजीवादी है तो वो कार तो बेच नहीं पाएगा अपना पर्सनल कुछ तो नहीं कर पाएगा तो होगा ना कम हुँ, यहाँ पर क्या है कि जानबूझ हुँ, कर ये पूंजीपति जो है वो जानबूझ कर सोच रहा है कि ट्रैफिक यात्रा खराब रहे ताकि लोग मेरा कार खरीदे तब ऐसे करे अगर ट्रैफिक यात्रा पूरा सरकार अच्छा कर दे अच्छा करेगा जब लोग हुँ, जागरूक होगा हुँ, लोग सरकार से मांगे रखेगा हुँ, कि यात्रा व्यवस्था इतना अच्छा कर दे कि पर्सनल गाड़ी का कोई जरूरत ही नहीं पड़े हुँ, हुँ, ना बस में ही जाए तो स्टैंडर्ड से जाए ना तो ठीक था स्टैंडर्ड से जाए एक ही बस में हुँ, 20 अब बताओ एक बस है सरकार एक बस लाया यात्रा अच्छा कर दिया उसमें सब कुछ सुविधा है तो सुविधा से गया हुँ, हुँ, 40 लोग गया नहीं तो क्या करेगा अगर खराब व्यवस्था रहेगा पोल्यूशन रहेगा उतना अच्छा व्यवस्था नहीं देगा तो 40 के लिए 40 कार खरीदेगा 40 कार खरीदेगा तो कितना हुँ, नुकसान होगा है? और बहुत विदेश में अधिकतर जगह पर ऐसा हो भी रहा है। बहुत विदेश में हो भी रहा है वो भी किया क्लाइमेट चेंज को ही देखकर हुँ, तो ऐसा वो लोग व्यवस्था अभी जागरूक हो चुके हैं और हम लोग अभी तक जागरूक हो नहीं रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, हो रहा है, फिर भी हम लोग समझ नहीं रहे हैं उसको। हाँ, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देना पड़ेगा और हुँ, इसमें हुँ, ऐसा ध्यान देना पड़ेगा कि युवा को उतरना पड़ेगा युवा के पास जो शक्ति है युवा ही बचा सकता है क्लाइमेट चेंज को और कोई नहीं तो युवा को समझना पड़ेगा और मैदान में उतरना पड़ेगा इस चीज को लेकर हुँ, 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 प्लास्टिक गंदगी और कंपनी जो व्यर्थ का चीज यूजलेस जिसका कोई काम नहीं तो वो सबको बंद करो हुँ, हुँ, और क्वेश्चन क्या था इसे पूरा कि जलवायु संकट एक आध्यात्मिक संकट है। हाँ तो हो गया अध्यात्म अध्यात्म बढ़े हुँ, 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 हुँ। अध्यात्म बढ़े और एक सवाल था कि जलवायु परिवर्तन पर पूर्व और पश्चिम का मिलन किस प्रकार है? मतलब होना चाहिए पूर्व और पश्चिम का सब हुँ, देश को आपस में मिलकर काम करना चाहिए लेकिन यहाँ हुँ, पर क्या है कि बहुत देश एक दूसरे को पीछे करने पर है और आगे बढ़ने हुँ, पर हुँ, ये सब कंपटीशन में है कोई लड़ रहा है कोई इसराइल ये सब बहुत सारा देश लड़ रहा है अब बताओ यहाँ क्लाइमेट चेंज का संकट है और एक वर्ल्ड वार का संकट हुँ, हुँ, है युद्ध भी हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है जिसमें बहुत नुकसान भी हो सकता है तो अब हुँ, यही हुँ, बोला कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए ईस्ट का जो देश है वेस्ट का जो देश है सबको इस पे एक अच्छे नीति के साथ काम करना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ,
पूंजीवादी जो सिस्टम है इसको थोड़ा-सा कम करे, एकदम ज़रूरत जो है ऐसे भी गरीब जो कम जो आम लोग हैं उसमें जितना ज़रूरत है उतना मिल जाएगा उसको, लेकिन ज़बरदस्ती काम ना जगाया जाता है। तो हुँ, हुँ, पूरे पश्चिम, पूर्वी देश सभी देश को युद्ध अभी बहुत सब युद्ध में बिज़ी है, वो सब छोड़कर पहले क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दें, क्योंकि ओज़ोन परत में हुँ, छेद हुँ, होगा तो पूरे पृथ्वी को नुकसान होगा। नुकसान होगा। हुँ, हुँ। हुँ, और भारत के हम पास सभी के भीतर हाँ, हुँ, 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 हुँ। तो हम सभी के जलवायु का संकट है, इस पे क्या मतलब हो सकता है? मतलब सीधी-सी बात हम सभी मेरे अंदर ही बहुत सारा संकट है, पहले उसी से निपटो। हुँ, मेरे हुँ, अंदर ही मेरे अंदर ही जलवायु संकट है। क्यों काम, क्रोध, लोभ लोभ ये सब है ना ईर्ष्या। हुँ, हुँ, तो इसी को ठीक करने का शिक्षा देना चाहिए स्कूल और विद्यालय में। ठीक है ना? हुँ, स्कूल और विद्यालय कामना नहीं सिखाना चाहिए। कामना या फिर ज़्यादा ये उसे अभी स्कूल विद्यालय में अभी क्या होना चाहिए? शिक्षा शिक्षा व्यवस्था में आध्यात्मिकता ज़्यादा होना चाहिए। पृथ्वी में अभी महाप्रलय आने वाला है, संकट आने वाला है। जीव-जंतु बहुत सारा हुँ, हुँ, खेत, अनाज, जल संकट भी आने वाला है क्योंकि एसिड का वर्षा होगा तो हुँ, हुँ, शुद्ध एसिड का वर्षा होगा, मिट्टी खराब हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा हुँ, तो जल हुँ, संकट होगा ना एक तरीका से। हुँ, हुँ, तो तो इसपे जो है, इसपे आध्यात्मिक शिक्षा सब जगह देना चाहिए। मतलब अंदर के हुँ, हुँ, जो दुःख हो जाता है, तुम कमज़ोर हो जाता है, डर जाता है, अन्याय के खिलाफ लड़ नहीं पाता है, हुँ, हुँ, किसी को बोल नहीं पाता है गलत है, तो ये सब का शिक्षा देना चाहिए ज़्यादा और सब शिक्षा हुँ, हुँ, छोड़कर क्योंकि रिसर्च में पता चला कुछ ही दशकों में मतलब 2 ही दशकों में मतलब 20 साल के अंदर हुँ, ऐसा-ऐसा हुँ। देखने को मिलेगा। हुँ। तो आध्यात्मिक शिक्षा से क्लाइमेट चेंज को बचाया जा सकता है। हुँ, हाँ, आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगा, जनसंख्या कम होगा जनसंख्या कम होगा और आध्यात्मिक हुँ, शिक्षा हुँ, खुद को समझ पाएगा, तो खुद को जो हुँ, ज़्यादा हुँ, समझता है उसमें करुणा ज़्यादा आएगा तो वो मदद के लिए आगे आएगा, पृथ्वी की मदद के लिए। हुँ, 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 हुँ। तो पृथ्वी कहा जाता है कि पृथ्वी एक भी मनुष्य को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हुँ, अब ऐसा अभी क्यों? हाँ, सिंपल 800 करोड़ हो गया जनसंख्या, कितना हो गया? 800 हुँ, करोड़ प्लस अब इतना को हाँ, कहाँ से कंज़म्पशन करे? क्यों? क्योंकि सबके अंदर कामना अनंत है, वो पूरा आगे-आगे बढ़ते रहना चाहता है, वो बहुत सारा चीज़ को भोगना चाहता है, हैं? मतलब हुँ, समझे हुँ, ना, हुँ, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सब कहेगा कि मेरा 5 गो कार, हुँ, हुँ? हुँ, कितना हुँ, कार हो जाएगा? सब कहेगा मेरा हुँ, हुँ, पर्सनल मीट चाहिए, पर्सनल मीट खाना चाहता है। तो सब अगर पर्सनल मीट खाएगा, तो मीट को उपजाने के लिए फिर कितना जंगल कटेगा? हुँ, हुँ, सबका तो जनसंख्या बढ़ेगा तो सबका पर्सनल जो है ना होता है कामना, वो सबको पूर्ति हुँ, हुँ, करने के लिए पृथ्वी का बहुत सारा जंगल कटेगा। फर्नीचर चाहिए फिर सबको बहुत सारा, तो फर्नीचर के लिए हुँ, फिर हुँ, कितना जंगल कटेगा? तो सबका पर्सनल जो हुँ, कामना है उसको पूर्ति करने के लिए कितना जंगल कटेगा, कितना जानवर को मारा जाएगा, कितना कारखाना हुँ, और हुँ, लगेगा, क्योंकि इतने कारखाना में सबका ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है और जनसंख्या बढ़ेगा तो कितना कारखाना लगेगा? सब कारखाना हुँ, लगेगा हुँ, फिर सब कारखाना फिर उत्सर्जित हुँ, करेगा। हुँ, हुँ। हुँ, तो कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा मेन कारण है जनसंख्या की वृद्धि। हाँ, तो जनसंख्या ये जनसंख्या हुँ, हुँ। तो ये जनसंख्या को रोकने में मनुष्य जागरूक क्यों नहीं हो रहा है? ऊपरी तल पे पहले तो ऊपरी तल पे देखें तो जागरूकता नहीं है किसी को और सरकार कोई हुँ, मिशन हुँ, नहीं चला पा रहा है। सरकार मिशन नहीं चला पा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये चलाएँगे तो हम हार जाएँगे, क्योंकि जनता हुँ, हुँ, बेवकूफ़ हुँ, है। हुँ, इंदिरा गांधी भी हुँ, ऐसे हुँ, किया था तो इंदिरा गांधी हार गई इसके कारण। तो मतलब लोग ही हुँ, बेवकूफ़ हैं। उसको बोलो जनसंख्या कम तो कहेगा क्यों? ये तो ऊपर वाला कोई देता है, भगवान का हक है, ये कैसे मारा जाएगा? लोग ये सब बोलेगा। हुँ, हुँ, ज़मीनी तौर पे देखो तो वो सोचता है कि अगर ज़्यादा बाल-बच्चा रहेगा, ज़्यादा कमाएगा, ये वो फलना-चिलना। अब बेटी हुँ, आ हुँ, गया तो बेटी आ गया तो उसको शिक्षित और उसको काबिल बनाने की जगह बेटा के इंतज़ार में और लंबा तक ले जाता है अपन बच्चा को, हुँ, हुँ, जनसंख्या। तो पहला नंबर बेटी हो गया उसमें भी संतुष्ट, हुँ, एक से हुँ। ज़्यादा है। तो ये सब जो सिस्टम ज़मीनी तौर पर है, परंपरा रीति-रिवाज इसमें अति है कि परंपरा हुँ, रीति-रिवाज हुँ। तो कहता है कि मेन बेटा मुद्दा को महत्व दिया जनसंख्या जाए। को रोकना है। हाँ, हुँ, हुँ, परंपरा रीति-रिवाज बेटा को महत्व देता है, इससे भी जनसंख्या बढ़ रहा है। कोई भी है बहुत हुँ, 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 हैं? तो परंपरा रीति-रिवाज को अच्छा से वहाँ देखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं अभी क्या अभी गौर में कहो कि बच्चा नहीं जन्मा, तो पूरा बवाल मच जाएगा। तो देखो इसका हुँ, परंपरा हुँ, रीति-रिवाज खराब है, यही क्लाइमेट चेंज कर रहा है कि नहीं? हुँ, 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 अभी गाँव में जाओ कहो बच्चा जन्माना अभी यूज़लेस है, तब कहेगा नहीं, तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? वंश खानदान बढ़ना चाहिए ना। हुँ, हुँ, हुँ। बोलता है ना, तो हुँ, 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 हुँ। तो जनसंख्या से उपभोग बढ़ रहा है और उपभोग और जलवायु के वैश्विक संकट पर क्या किया जाए? जनसंख्या से उपभोग बढ़ रहा है। हुँ, हाँ, तो और इससे जलवायु के वैश्विक संकट पर क्या मतलब इस पर क्या किया जाए? तो जलवायु जैसा वैश्विक संकट तो आ रहा है, तो सीधे इसमें क्या दिखेगा जनसंख्या बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा तो जलवायु में वैश्विक संकट आएगा। तो हुँ, जनसंख्या हुँ, हुँ, कम हुँ, करो, सबसे एक ही तो रास्ता है जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम तभी होगा
जब जितना भी रीति-रिवाज होगा उसमें जाँच-पड़ताल करके सब फालतू चीज़ को हटाया जाए। नहीं तो अभी हुँ, हुँ। अभी तुम जाकर बोलो ना कि चलो शादी करना ठीक है, शादी कर लो वैसे हुँ, अगर हुँ, अच्छी हुँ, है। हुँ। शादी कर लो लेकिन बच्चा एक नहीं तो ऐसे भी अगर ठीक सब कुछ चल रहा है तो नहीं करो। हुँ? हुँ, हुँ। जब नहीं करना है, लेकिन नहीं करेगा समाज का दबाव रहेगा। तो देखो, समाज का दबाव, उक तो ये क्या है ये सब? पूरा अपना एनर्जी ऊँचे काम में लगा दो ताकि ये सब बच्चा एकदम यूज़लेस है। विवाह करना है कर लो उससे कोई दिक्कत हुँ, हुँ। हाँ, तो हम ये समझ सकते हैं कि जीवन बनाना बच्चे पैदा करने से बेहतर है। हाँ, ऐसे भी तुम्हारा एक जीवन मिला है। एक हुँ, हुँ, जीवन हुँ, मिला हुँ। है और इस जीवन को तुम बहुत ऊँचा से ऊँचा उठा भी सकता है। हाँ, हाँ। लेकिन उसको आगे बहुत सारा बच्चा पैदा करके उसमें वेस्ट कर देगा। उसका भी ज़िंदगी बर्बाद, अपना भी बर्बाद। इससे पहले अच्छा कि ये सब चीज़ को अभी हुँ, हुँ। सुनहरा मौका है, जिसमें इतना समस्या है, उसमें पूरे जीवन को लगा दो, संघर्ष हुँ, करो। हुँ। हुँ? तो खुद का लाइफ़ बेहतर बनाओ अंदर से और हो जाएगा अच्छा। सबको डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा। खुद हुँ, का हुँ। लाइफ़ अच्छा होना चाहिए। अध्यात्म की शिक्षा से होगा ज़्यादा अच्छा। जैसे हुँ, हुँ। कैसे सर संगीत तो सीखे, अभी संगीत सीख ले हुँ, या हुँ। डांस सीख ले। हुँ, हुँ। संगीत हो गया, डांस हो गया, फाइटिंग हो गया, हुँ, हुँ। स्टंट हो गया, हुँ, हुँ। तीरंदाज़ी हो हुँ, हुँ। गया, स्पोर्ट्स में बहुत हुँ, सारा हुँ। खेल हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब सीखो और इसमें डूब जाओ, इतना आनंद मिलेगा, ठीक है? हुँ, अपना हुँ। पर्सनल जैसे होता है ना, जैसे तुमको होगा ना कि पर्सनल हमको ऐसे टैलेंट जैसे कला, कुछ ये करने का मन है, जैसे गाने का ले लो कि अगर तुमको गाने पसंद है, इसी में खूब बेहतरी करते जाओ, यही हुआ जीवन को अच्छा बनाना। जैसे हमको स्टंट में हुँ, पसंद हुँ। है, स्टंट अच्छा है, अगर हम स्टंट में अच्छा करते जाएँ, तो देखो, हो तो गया। मनुष्य को कला आदमी की ओर अभी बढ़ना हाँ, चाहिए यही हुआ और जीवन संसाधन अच्छा का बनाना। दुरुपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, हुँ, जैसे हुँ। अगर अगर मान लो हम ही को अगर स्टंटे में बहुत अच्छा करते चले, हुँ? एकदम उसी से हमको पूरा आनंद, ऊँचा से ऊँचा चीज़ सब उसी मिले हमको, तो फिर हुँ, हमको हुँ। तब हमको भोगने का प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगा। क्यों? नहीं रहेगा क्योंकि हम तो नहीं अपने रहेगा। मग्न हैं, अपने कला, अपने अपने टैलेंट में एकदम मग्न हैं, तो हमको बाहर ज़्यादा भोगने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाहर में जो छोटा-छोटा जो ज़रूरी काम है वो करेंगे, या सिंगिंग में है तो सिंगिंग में लग जाओ, या शिक्षा में है तो शिक्षा में लग जाओ, नहीं तो क्रांतिकारी, हैं? जैसे कि हमको हुँ, हुँ। जगह-जगह जाकर क्रांति करना है, लोगों को जागरूक करना है, ये भी कला है, इसमें लग जाओ। हुँ? हुँ। तो वास्तव में प्रेम क्या मतलब प्रेम खुद से करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए मतलब उस पर करना चाहिए प्रेम? इसका क्या मतलब अर्थ? खुद से करो और जन जागरण में भी प्रेम फैलाओ। प्रेम मतलब हुँ, ऐसे खुद से करो, जीव-जंतु से करो और जिससे हुँ, तुम या ज आज प्रेम मतलब ये होता है कि उसको भी देखो, प्रेम ऐसे में मतलब जो ऊँचा चीज़ है ना, जैसे हुँ, हुँ, सत्य है, आनंद है, कला है, हुँ, तो हुँ, सब जो अच्छा लगता है उस व्यक्ति को वो यहाँ तक पहुँचाओ, खुद भी वहाँ तक बनो, दोस्त की तरह चलो आगे। यही प्रेम है और क्या हुँ, है। हुँ, कोई भी है, अगर विवाह भी किया है तो पत्नी को कैसे वही करना चाहिए कि उसको भी ऊँचा हुँ, हुँ, कला कला दो उसको या फिर ऊँचाई सत्य उसको भी वहाँ तक पहुँचाओ, तुम भी वहाँ तक पहुँचो, यही प्रेम है। जीव-जंतु जो हुँ, है हुँ, उसका रक्षा करो, यही सब प्रेम है और क्या है। ये नहीं कि हुँ, हुँ। एक-दूसरे का शोषण नहीं, एक-दूसरे का होता है ना? शोषण कर शोषण हुँ, हुँ, या देखो जैसे मानव जीव-जंतु का शोषण करता है, कोई रिश्ता बनता है तो उस रिश्ता में लोग एक-दूसरे का शोषण करता है, एक-दूसरे पर ज़्यादा निर्भर रहता है। ये सबसे अच्छा है कि रिश्ता हो, वो रिश्ता का मकसद अब एक-दूसरे में उसका भी वही देश के लिए, पृथ्वी के लिए, सत्य मुक्ति के लिए वो भी बढ़े, तुम भी बढ़ो, सब वहीं पर बढ़ो, सबका काम वही है। सब साथ मिलकर दोस्त की तरह एक एक मुद्दे पर काम करना चाहिए। पृथ्वी को बचाना, सत्य को बचाना, पृथ्वी सत्य को बचाना, प्रेम को बचाना, सब मिलकर साथ में पूरा ध्यान वहीं पर देना चाहिए। एक-दूसरे पर ध्यान से ज़्यादा सब मिलकर दोस्त की तरह शादी भी हुआ तो दोस्त की तरह सब मिलकर वहीं पर ध्यान दो। यही प्रेम है और यही जागरूकता सब लोगों में सिखाओ, बच्चों में सिखाओ। लेकिन हुँ, यहाँ हुँ। पर देखा यहाँ पर लेकिन आम घर में कोई जन्म जाता है बच्चा तो उसको बच्चे से कहेगा कि नहीं एक शादी होगा नहीं मज़ाक-मज़ाक में उसका। हाँ, हाँ। शादी होगा तब ये आएगा, वो आएगा। बच्चे से उसको शादी-शादी घर परिवार में कैसा है बताओ? ये कुछ है? हुँ? हुँ, हुँ, शादी मतलब हम शादी इसीलिए खराब कहते हैं, शादी से अच्छा है कि दोस्त रहो और उसको और सब मिलकर समाज में शादी करता है, हम शादी को कहते हैं दोस्त बन। तो सब मिलकर साथ में हुँ, सबका लक्ष्य कहाँ रहना चाहिए? एक के पे। एक चीज़ पे चाहे हुँ, पत्नी हो जाए कोई भी हो, वो सब मिलकर उसका लक्ष्य होना चाहिए पृथ्वी को बचाना, जीव-जंतु को ठीक करना और देश में जितना भी चल रहा है संकट, जो भी ज़रूरत का चीज़ है इसे प्रेम फैला, यही है अच्छा चीज़। हुँ, हुँ। एक स्वार्थ सवाल कम और होना था चाहिए। हाँ, हुँ, कि कार्बन क्या होता है? और ये कार्बन मतलब उत्सर्जित कौन कर रहा है? और ये कार्बन हमारे वातावरण को किस तरह से दूषित कर रहा है? हुँ। कार्बन वही कि हमारे युवा सब भोगने का ज़्यादा इच्छा रहता है, उस भोगने को पूर्ति हुँ, करने के लिए उसका फ़ायदा उठाकर हुँ, कंपनी सब क्या करता है हुँ, धरती धरती को जैसे पहाड़ को तोड़ दिया, पहाड़ के तोड़ कर नीचे को खनिज निकालता है।
हुँ? हुँ, और फिर हुँ, उस हुँ, खनिज में बहुत सारा काम करने के लिए ऐसा-ऐसा काम करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। क्योंकि सब कंपनी में हुँ, आग हुँ, वाला तो काम होता है ना कुछ-कुछ। हुँ, हुँ, आग वाला तो काम होगा ही कुछ चीज़ को पिघलाने के लिए कहीं भी कुछ आग वाला। तो आग वाला काम होगा तो हुँ, वहाँ हुँ, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जहाँ भी जैसे गाड़ी में भी जलता है ना कुछ, तभी ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हुँ, हुँ, जहाँ पर आग वाला हुँ, सिस्टम है और सब कुछ तो आगे से चल रहा है अधिकतर। तो वो हर जगह क्या हुँ, हुआ हुँ, जैसे बिजली जो बन रहा है इतना, वो सब क्यों बन रहा है? कोयला को जलाया जाता है। अधिकांश जो बिजली आता है वो कोयला को जलाने से आता है। देख लो बिजली भी आ रहा है कोयला को हुँ, जलाने से। कोयला जलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। गाड़ी गाड़ी डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगा। चलेगा तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड। हुँ, हुँ, तो ये सब हो रहा है, हुँ, हुँ, यूज़लेस है। तो कार्बन हुँ, हुँ, कार्बन कार्बन क्या करता है उत्सर्जित का हुँ, हुँ, कि वायुमंडल में चल जाता है और जो भी गर्मी, पृथ्वी का गर्मी जो कि बाहर जाने वाला रहता है और पृथ्वी के वायुमंडल हुँ, से ऊपर जाने वाला रहता है, ताकि पृथ्वी एकदम हुँ, सुरक्षित और ठंडा हो पाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो गर्मी हुँ, को ऊपर जाने के बजाय वहीं पर रोक देता है। हुँ, 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 तो कार्बन उत्सर्जित सबसे ज़्यादा मनुष्य कर रहा है, ठीक? तो एक सवाल था कि प्रेम उत्सर्जित करे या प्रेम उत्सर्जित करे, कार्बन नहीं, ये कहाँ तक सही है? तो वही तो अभी तो बात किए हुँ, कि हुँ, प्रेम क्योंकि प्रेम ज़्यादा होगा तो भोगवादी कम होगा, तब करुणा आएगा, हाँ, तब सत्य और हुँ, पृथ्वी को बचाने इस उद्देश्य के लिए लोग जिएगा। हुँ, हुँ, सत्य और पृथ्वी को बचाने, परिवार, रिश्ता ये सब आगे खानदान बढ़ाओ, इसके लिए तब लोग नहीं जिएगा। प्रेम होगा, तो पृथ्वी से प्रेम होगा, जीव-जंतु से प्रेम होगा और आपस में प्रेम होगा तो वो सब मिलकर एक सत्य, एक पृथ्वी बचाओ, जीव-जंतु बचाओ, इस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ेगा, हुँ, पूरा जीवन को लगाएगा, ऊँचे से ऊँचे कामों में लगाएगा। कला सीखेगा, कला के माध्यम से ये सब आनंदित होगा, लोगों को आनंद करेगा। तो यही प्रेम है। हुँ, हुँ, तो ये आखिर मीडिया उठा क्यों नहीं रही है? कि जो पर्यावरण चेंज हो रही है, वातावरण चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस मुद्दा को मीडिया के द्वारा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्योंकि मीडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट, क्योंकि जनता एंटरटेनमेंट खोजता है। जनता हुँ, मनोरंजन खोजता है, उसको सीरियस टॉपिक नहीं, उसको मनोरंजन चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता खुद को इतना काबिल नहीं बनाया कि वो थोड़ा-सा सही मुद्दा को पढ़ पाए, समझ पाए, देख पाए। वो इतना ज़िंदगी खराब कर लिया है कि उसको ज़्यादा मनोरंजन चाहिए, तो वो टीवी खोजता है तो मनोरंजन खोजता है। कहाँ पर 2 धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म कहाँ पर लड़ रहा है, मज़ा आता है देखने में। ये सब ज़्यादा चलता है। कोई कहाँ गाली दे रहा है, कोई कहाँ अश्लील बात हो रहा है औरत-पुरुष में, जबकि वो दोनों को कहाँ कहाँ देखो, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पर है। हुँ? हुँ, हुँ, ये सब देखने में सबको मज़ा आता है। तो टीवी चैनल वाला क्या करता है? ऐसे करता है। टीवी चैनल वाला को टीआरपी बढ़ाना है, वो सोचता है जनता का जैसा इच्छा, वैसे करता है। तुम उसको इतना सीरियस मुद्दा क्लाइमेट चेंज ये वो करो तो थरथरा जाएगा। क्या 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 कर रहा है ये मेरे साथ? तो जनता ही जागरूकता में युवा को जागरूक करो। जगह-जगह जाओ। जैसे आचार्य हुँ, प्रसाद जी का एक्सिस क्या किया? हुँ, हुँ, अ, एमएम 90% लाया और नौकरी नहीं कर रहा है और शादी नहीं हुँ, कर हुँ, रहा है। मतलब ऐसे बच्चा पैदा करने वाला नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जगह-जगह गाँव में जाकर टीम बना लिया 1-2 दोस्त का, ठीक है ना? उसमें लड़की भी है, लड़का भी है, हुँ, सब दोस्त-वोस्त बना लिया और जगह-जगह लोगों को जागरूक कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा रहा है, गीता के बारे में पढ़ा रहा है, अध्यात्म की शिक्षा दे रहा है जगह-जगह लोग और यहाँ तक कि बहुत सारा लोग आ भी रहा है, सुनने भी आ रहा है। एक लीडर बन रहा है। तो वैसा-वैसा युवा को बनना चाहिए, जगह-जगह मतलब क्या किया, एक पुराना सरकारी स्कूल पढ़ा था, तो उस पुराना सरकारी स्कूल को साफ-उफ करके वहाँ कार्यक्रम कर लिया अपना, जबकि हुँ। और सबको युवा देखो। तो आपकी नज़र से जलवायु परिवर्तन का असली अपराधी कौन है? असली अपराधी हमारे हमारे अंदर ही है, अहंकार और हम ही हैं असली अपराधी। खुद को नहीं देख पाते हैं, खुद को नहीं समझते हैं। खुद को नहीं समझते हैं तो हुँ, मेरे लिए सबसे उच्चतम चीज़ क्या है, सत्य चीज़ क्या है, वो हमको नहीं पता है। तो हम भोगने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा अपराधी हम हैं, हुँ, हुँ, हम ही हैं, क्योंकि हम हुँ, खुद को नहीं समझते हैं। तो इसको कैसे चलाना है हमको नहीं पता है। तो लोग जो सिखाता है, कंपनी जो कामना जगाता है, उससे लगता है कि नहीं यही सब चीज़ से हम आगे चल पाएँगे, तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मेन अपराधी सब जनता है, युवा है, हम हैं। हुँ, हम खुद हैं। हुँ, तो ये जलवायु परिवर्तन हुँ। को वैज्ञानिक समाधान क्या कुछ है? इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या वैज्ञानिक समाधान हो सकता है? वैज्ञानिक समाधान नहीं हो सकता है। क्यों? इसका आध्यात्मिक समाधान है। वैज्ञानिक समाधान वो कुछ टेक्नोलॉज़ी बनाएगा, हुँ? हुँ, कुछ भी टेक्नोलॉज़ी बनाएगा तो उससे मानव का कामना कम नहीं होगा। हुँ, हुँ, उस टेक्नोलॉज़ी का भी वो यूज़ भोगने में ही लगा लेगा। कुछ भी चीज़ भोगने में ही हुँ, लगा लेगा। मतलब कि कोनो टेक्नोलॉज़ी बना दिया तो उसके अंदर का जो है स्वाद, मीठ का स्वाद, हुँ, ये नहीं कम कर सकता है, कोई टेक्नोलॉज़ी बन जाए। हुँ, हुँ, उसको उसको जो मीठ खाने का स्वाद चाहिए, वो कम कर सकता है वैज्ञानिक? नहीं, नहीं कम सकता है। हुँ, उसके अंदर जो हिंसा है, जीव-जंतु को मारने में, हुँ, क्या ये कम कर हुँ, सकता है वैज्ञानिक? नहीं, ये कौन कम करेगा? अध्यात्म। उसको जो बच्चा पैदा करने का, खानदान बढ़ाने का जो इच्छा है, अंदर से हवस है, ये कौन वैज्ञानिक खत्म कर सकता है? हुँ? हुँ, नहीं। नहीं, और उसको तरह-तरह का कंपनी द्वारा लुभाया जाता है प्रोडक्ट लेने को लिए, ज़बरदस्ती मतलब
सिंपल जो चीज़ ज़रूरत हो वो काम चल जाएगा। उसमें भी वैरायटी का बहुत सारा प्रोडक्ट बनाओ, ये वो क्रीम-त्रीम ऊपर से नीचा तक, हैं? अब तो इ सब को उसके अंदर जो कामना है कि क्रीम-त्रीम लगाना है पूरा, हुँ? हुँ, 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 हुँ। या महँगा से महँगा कपड़ा पहनना है, एकदम पूरा हाई क्वालिटी, नहीं होता है? तो ये सब जो कामना है, ये वैज्ञानिक क्या इसको कम कर सकता है? नहीं। नहीं, तो इसका तब क्या उपाय है? आध्यात्मिक शिक्षा, लोग जागरूकता जागरूकता और समझे नहीं सर, जैसे अभी जो है, अभी औसत हुँ, हुँ, तापमान 1.5 आ चुका है, बढ़ चुका है 1.5। अगर ये 2 पर 3 पर हुँ, चल गया, तो और ज़्यादा तब रोकना मुश्किल है। 15-20 साल के अंदर इतना तबाही मचने वाला है कि और ज़्यादा क्या है, रोकना मुश्किल है। एक तरह से मुश्किल ही है। क्यों? क्योंकि समझो हुँ, ना, हुँ, चेन, क्योंकि ये देखना, अभी जो गर्मी बढ़ गया, तो अभी भी क्या हुआ? अभी भी देखता होगा कि कई देश में, जहाँ पर बहुत बड़े इलाके में खेती होता था, बहुत बड़े इलाके में क्या होता था? खेती। हुँ, हुँ, खेती। क्लाइमेट चेंज, गर्मी बढ़ गया, गर्मी बढ़ जाने के कारण बर्फ पिघलने के कारण वो सब पानी नदी में गया, समुद्र में गया, समुद्र का जलस्तर बढ़ गया और वो गाँव, वो बड़ा खेत, वो सब डूब गया, वहाँ का लोग को हटना पड़ा। और अभी जो मालदीव नहीं दिख रहा है, भारत के नीचे में जो देश है? हाँ, हाँ, हाँ। वो भी डूब जाएगा। सोचो ना, वो 12-10 साल, 12-20 साल के अंदर वो डूब जाएगा। क्योंकि एकदम समुद्र के, अब इतना ज़्यादा समझो ना, इतना ज़्यादा गर्मी होगा कि जो जो क्या है, बर्फ है, जो क्या है? हाँ, ग्लेशियर बर्फ है, सब जो हुँ, वो हुँ, सब पिघल रहा है, ये नहीं कि पिघलेगा, अभी भी पिघल रहा है और निरंतर वो पिघलते रहेगा। वो निरंतर क्या होते रहेगा? पिघलते रहेगा। अब जब वो पिघलते रहेगा, तो वो मालदीव देश, मुंबई या भारत का ही जो एकदम तट वाला देश है, मुंबई, ये सब जो बगल-बगल, किनारे-किनारे पर बंदरगाह जो है, वो तक डूबेगा। और अमेरिका, अंटार्कटिका जो है, अमेरिका का बहुत हिस्सा, अंटार्कटिका का बहुत हिस्सा डूबने लगेगा। समझा? तो ऐसा है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज एकदम पूरा सीरियस, अमेरिका बहुत टेंशन में है इस चीज़ को लेकर, बहुत टेंशन में है कि मेरा देश मेरा डूब जाएगा। तो डूबेगा, बहुत सारा इलाका, देश तक डूबेगा, डूब के खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, 100%। हुँ, हुँ, क्यों? और इसमें क्या है कि जैसे गर्मी बढ़ गया ना, तो हुँ, गर्मी हुँ, बढ़ गया, तो अब होता क्या है कि जैसे बर्फ बर्फ बहुत सारा इतना ढेर है, तो नीचे वाला पिघला, हुँ, हुँ, हुँ? तो हुँ, हुँ। थोड़ा-सा नीचे वाला मतलब पिघल गया, मतलब गर्मी के कारण। तो अब क्या होगा, ये हाँ, हाँ। पिघला तो ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक नीचे नीचे खिसक जाएगा ना ग्लेशियर, तो वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये चेन है, एक बार शुरू हो गया पिघलना, तो अब लगातार क्या होगा, पिघलते हुँ, रहेगा। हुँ, पिघलते हैं। क्योंकि नीचा वाला बर्फ पिघल गया, तो अब क्या होगा, अब पिघला तो अब ऊपर का घिसक के सब नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर हुँ, ठंडा हुँ, रहता है हल्का, ऊपर ठंडा रहता है। तो अब वो सब हुँ, बर्फ हुँ, नीचे हुँ, आएगा, तो फिर वो भी पिघलेगा, और फिर ही पिघलेगा, तो जगह पिघले खाली होगा तो ऊपर आएगा, तो ये चेन हमेशा चलते रहेगा। और ये कोई आम बात नहीं है कि लगता होगा कि तनिक बर्फ का टुकड़ा है। ये बहुत 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 बड़े इलाके में बर्फ का टुकड़ा रहता है। तो सब पिघलेगा, इतना कि पूरा तबाही मचने वाला है। चेन है ये, क्या है? चेन। हुँ, हुँ, और सुनो ना, गर्मी इतना बढ़ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाप बनेगा। अब बारिश का कोई ठिकाना नहीं, डेली हमेशा पड़ हो सकता है, 6-6 महीना तक लगातार भी बारिश पड़ सकता है, तो बाढ़ नहीं आएगा। हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ, इतना ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा कि वाष्प, गर्मी बढ़ जाने के कारण क्या होगा, वाष्प ज़्यादा होगा, वाष्प ज़्यादा हुँ, होगा, हुँ, बादल ज़्यादा बनेगा, तो वो और गर्मी को रोकेगा, और बादल जब बारिश पड़ेगा, तो इतना सारा बादल बनेगा वाष्प होकर कि बारिश लगातार होते रहेगा, इतना बारिश होगा कि पूरा बाढ़ आ जाएगा पूरे पृथ्वी पर। तुम ही सोचो, गर्मी हुँ, बढ़ेगा, पानी का कितना बादल बनेगा, सबका बाढ़ ही ना आएगा। हुँ, हाँ, हाँ। तब हम, ये सब है। तो ये जो लालच है, तो हुँ। लालच के आंतरिक माहौल को कैसे बदलें? पहले उसको अच्छा से अध्यात्म की शिक्षा के द्वारा ये समझना चाहिए कि जो हम हैं ना, मनुष्य हैं, और मनुष्य को एक हुँ, हुँ, जीवन मिला है। मनुष्य को एक ये जीवन मिला है, और इस जीवन में और वो खुद नहीं देखता होगा कि मेरे सामने मेरे मस्तिष्क जो मन जो है, वो हमको बहुत सारा टेंशन दे रहा है। मन में वासना जगा रहा है, क्रोध जगा रहा है, वासना जगा रहा है, जिससे हम जनसंख्या बढ़ा देते हैं। रेप रेप हो रहा है इसके कारण, और क्रोध क्रोध जगा रहा है, जिससे बहुत सारा हिंसा हो रहा है, क्रूरता हो रहा है। और हुँ, इसमें हुँ, बहुत सारा प्रवृत्ति, लालच जगा रहा है आगे। ये जो अहंकार है, जो मन है, ये, तो इसको समझेंगे कि मन, कि क्या जीवन में ज़रूरी है कि जो मन है वो हमको चला रहा है। असली में इंसान को मन चला रहा है, मन ऑटोमेटिक। क्यों? मन को लगता है कि सब भोग लेंगे ना, तो एकदम संत हो जाएँगे, एकदम ऊँचा, पूरा उच्चतम चीज़ बन जाएँगे, जो एकदम उच्चतम है ना, वो हासिल कर लेंगे। लेकिन नहीं, जो सबसे उच्चतम चीज़ है, वो है खुद को जानना, खुद को हुँ, मुक्ति। मुक्ति मतलब ये नहीं कि किसी का साथ छोड़ देना, मुक्ति मतलब खुद को जानना, खुद को जानना, और मन हुँ। में जितना भी क्रोध भावना, ये सब जो है, ये सब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि लालच के आंतरिक माहौल को कैसे बदलें? हाँ, तो यही है अध्यात्म की शिक्षा। उसको बताओ कि तुम जो हुँ, लालच कर रहा है ना, वो गलत चीज़ के लिए लालच कर रहा है। तुम लालच करो किसके लिए? सत्य के लिए। तो तब तुम जो है सत्य ना, के लिए। हुँ, एकदम ऊँचा से ऊँचा और आसमान बन सकता है। इंसान लालच क्यों करता है? क्योंकि हम सबसे ऊँचा बने, आसमान बने, यही ना लालच करता है। लेकिन हुँ, यही लालच के चक्कर में वो बहुत सारा चीज़ खरीदता है, बहुत सारा भोग करता है, लेकिन उससे ऊँचा और आसमान और दुःख उसका जीवन कभी नहीं मिटेगा। हाँ, मिटेगा। सत्य सत्य का लालच कर लो एक के बाद, सत्य चीज़ का। तो हुँ, उसको हुँ, ऊँचाई, आसमान,
सब उसको मिल जाएगा। या प्रेम पालो, प्रेम। हुँ, व्यक्ति से भी प्रेम हुँ, करो तो उसके साथ भी आगे बढ़ो। कोई प्रेम हुँ, हुँ, गुनाह नहीं है, प्रेम यहाँ आज का जो प्रेम-व्रेम चलता है, क्या बोले, प्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम अरेंज से ज़्यादा प्रेम अच्छा है। ठीक है? और इस प्रेम का उद्देश्य होगा कि साथ में दोस्त की तरह सब, दोस्त की तरह सत्य की रक्षा करना, सत्य की ओर जाना, ऊँचाई की ओर जाना, सब मिलकर। ठीक है? हुँ, हुँ, सब हुँ, हुँ, जितना भी है सब मिलकर सत्य की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना और सब एक साथ ऊँचे से ऊँचे लक्ष्य की ओर बढ़ना, आसमान की ओर बढ़ना, ये होता है प्रेम। एक दूसरे में ज़्यादा घुसा रहना, ये प्रेम नहीं होता, स्वार्थ नहीं नहीं है। होता। तो जो भी इस जो भी ग्रह साथ पर में आए उसको भी आगे ही हुँ, बढ़ाओ। हाँ, हुँ, हुँ, तो इस ग्रह पर सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान फिर क्या होगा? एकमात्र समाधान होगा प्रेम, प्रेम समाधान है, हुँ, आध्यात्मिक को शिक्षा समाधान है। अच्छा, हुँ, और ऐसा होने से हुँ, क्या हुँ, होगा कि तब पृथ्वी पर अब देखो एक कल्पना करते हैं, अगर बच गया ना, तो ऐसा होगा हुँ, हुँ, कि आचार्य प्रसाद जी भी बताए थे कि पूरा पृथ्वी पर बहुत सारा जंगल होगा, बगान होगा। खेती से ज़्यादा क्या होगा? बगान होगा। बगान में हुँ, बहुत हुँ, सारा आम का फल, बहुत तरह का फल लगेगा, बहुत तरह का जीव रहेगा। हर एक बहुत हरियाली रहेगा, बहुत प्रकार का जीव-जंतु, शेर, अन्य जितना भी नहीं होता है प्रकार का। हुँ, 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 बहुत बहुत बड़ा जंगल लगेगा, पूरा हरियाली रहेगा और फल बहुत सारा लगेगा। और इतना फल लगेगा कि कोई हुँ, हुँ, कहेगा नहीं मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है। इतना फल लगेगा सब जितना मन उतना खाओ। कोई पक्षी-वक्षी रहेगा, खा वो भी आम को खाएगा तो तुम भगाएगा नहीं क्योंकि इतना फल होगा, इतना स्वादिष्ट, इतना ज़्यादा बगीचा क्योंकि खूब बगीचा होगा। बगीचा में खेलो, रहो, आगे बढ़ो, संगीत सीखो, कला सीखो, बहुत सारा, हैं? इतना फल, इतना चिड़िया, इतना पक्षी होगा अगर बच जाए तब ऐसा। तो समाधान यही है कि जंगल, बगान ये सबको बचाना ज़रूरी है। आज तो पेड़-पौधा बहुत कट रहा है। लेकिन नहीं बोलेंगे देखो लोग अभी है ना, लोग लोग हुँ, एक हुँ, काम अच्छा करता है और उसको दिखाता है कि हम अच्छा है, लेकिन बहुत फिर है ना अथी कर देता है। जैसे एगो है ना बहुत पेड़-पौधा लगा रहा था, एक महिला करा था ना, बहुत हुँ, पेड़-पौधा लगा रहे हैं, हम पृथ्वी को बचा रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। हुँ, लेकिन लेकिन वही महिला उसके दीदी को जब तीसरा बच्चा हुआ तो इसमें भी खुश हुआ, प्रचार किया। तो बताओ ये गलत ना हो गया? अब बताओ, हुँ, इधर हुँ, पेड़ भी हुँ, लगा रहा है, उधर कह रहा है कि तीसरा बच्चा है तो खुशी मनाओ। तो कहाँ फिर तो बर्बादी है। जनसंख्या बढ़ा रहा है तो बर्बादी हुँ, क्या हुँ, काम कर रहा है? हुँ, जिसको हुँ, लाया उसका भी हालत खराब कर दिया। यही होता है, एक साइड से क्या कर रहे हैं? कुछ अच्छा और फिर हुँ, दूसरा साइड ऐसा काम कर देते हैं कि अच्छा बड़ो भारी पड़ जाए और सबको खत्म कर दे। खत्म कर दें। हुँ, सब लोग ऐसा आएँगे। कोई कहता है ये नहीं करते हैं, वो नहीं। वो बाहरी बाहरी तौर से ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, इससे नहीं होने वाला है। नियम हुँ, नहीं चलेगा। खुद को जान लो, उसके बाद तुम जो करेगा वो सही होगा। जो भी करेगा सब सही, क्योंकि तब प्रेम मत तो रहना। हम समझे हम तो समझे कि ये बदलाव युवा ही ला सकता है। हाँ, युवा, जैसा भारत आर्य का प्रशांत युवा कहते हैं रोड हुँ, पर उतरे। हम डायरेक्ट कहते हैं कि भारत के युवा को रोड पर हुँ, उतरना हुँ, पड़ेगा। हुँ, हुँ, अपना टीम बनाकर लड़का-लड़की साथ में जो भी हो, जागरूकता के लिए लोग रोड पर उतरना पड़ेगा। बिना रोड पर उतरे कुछ नहीं होगा। ऐसे हुँ, घर बैठे-बैठे नहीं होगा। तो इसी पे आचार्य प्रशांत कहते हैं कि युवाओं अपनी शक्ति का उपयोग कोई और करेगा। क्या? कि युवाओं अपनी शक्ति का उपयोग करो, नहीं तो कोई और करेगा। हाँ, युवा अगर अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा तो पूंजीपति वर्ग कर लेगा उस शक्ति उपयोग। कर लेगा। हुँ, हुँ, वो क्या कर लेगा? वो कर लेगा हुँ, कि देखेगा कि युवा कुछ कर नहीं रहा है, इसको लुभाओ-तुभाओ आईफ़ोन दिखाओ। आईफ़ोन क्यों आईफ़ोन चल रहा है? या कोई भी जो भी है ज़्यादा, जो ज़रूरी है वो हुँ, हुँ, करो। नहीं तो पूंजीपति यूज़ करेगा शक्ति, नेता-वेता करेगा, युवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? नेता करेगा, पूंजीपति करेगा, धर्म हुँ, का लोग कर लेगा, बाबा-वाबा कर लेगा, युवा नहीं शक्ति दिखाएगा। हुँ। अंधविश्वास आजकल युवा बाहरी बाहरी शक्ति को बढ़ा रहा है, बाहरी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है, सजा रहा है। तो क्या ये युवा इस चीज़ को करने से क्या खुश रह सकता है? और ये युवा आंतरिक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या इससे कैसे क्या रहेंगे? प्रभाव पड़ अच्छा सकता है लगते एक हैं युवा फिर। पर? अच्छा युवा की दृष्टि से समझते हैं, वो कह रहा है कि हम बाहरी चीज़ बढ़ाते हैं, तो हम ठीक रहेंगे। देखो कैसे, हुँ, बाहरी चीज़ बढ़ा रहा है, प्रदूषण पे तुम्हारा दिमाग नहीं लगा रहा है, तो हुँ, प्रदूषण बढ़ेगा, हुँ, बीमार पड़ जाएगा तो फिर ज़्यादा रुपया खर्च होगा, हुँ, 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 हैं? हुँ, होगा हुँ, ना? हुँ, हुँ, और गर्मी बढ़ जाएगा, हुँ, तो तुम्हारा कम राइट, होना राइट। तो खत्म होने वाला है, गर्मी बढ़ जाएगा, फिर कहेगा एसी लगाएँगे, फिर बहुत सारा चीज़। हुँ, हुँ, तुम जड़ खत्म करो ना, तुम्हारा नहीं तो प्रदूषण से बच नहीं पाएगा। तुम्हारा परिवार जो है, युवा जो कहता है, युवा का परिवार सब सब प्रदूषण से बीमार पड़ जाएगा। और सब पड़ गर्मी के जाएगा। कारण लू से मर जाएगा। लू से क्या होगा? मर जाएगा, बीमार। कहीं बाढ़ आ गया तो सब चल जाएगा, जितना भी सब बैठा है सब चल जाएगा। और हुँ, हुँ, जो कंपनी-वंपनी कहता है, ये सब को तो बंद अभी तुरंत होना पड़ेगा। हुँ, हुँ, तो एक जागरूकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वो जो कर रहा है, वो सोच रहा है कि इससे हो जाएगा, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। तो हुँ, इसी में कहते हैं आचार्य प्रशांत कि दुनिया को परिवार मत बनाओ। हुँ। ऐसा क्यों? वो कह रहे क्या कह रहे? कि दुनिया को परिवार मत बनाओ। हुँ, बस इतना ही था ना? हुँ, दुनिया को परिवार मत बनाओ कहने का मतलब जैसे परिवार 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 को बता रहे हैं कि परिवार खराब होता है क्योंकि परिवार में देख लो लोग एक-दूसरे को भोगने की कोशिश करता है। हुँ, 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 परिवार में एक लोग एक-दूसरे को क्या करता है? भोगने की कोशिश करता है या फिर हुँ, हुँ, उसमें कामना ये वो ज़्यादा चलता है।
तो अगर हम दुनिया को भी यही कर लेंगे, परिवार बनाना मतलब कि दुनिया से ज़्यादा भोगो, दुनिया का ज़्यादा खाओ, क्योंकि जिससे भी हुँ, परिवार हुँ, बनाएँगे उसको ज़्यादा खाएँगे। तो पृथ्वी को पकड़ के खाओ, यहाँ जीव-जंतु को पकड़ के अकेला खा लो, यही हुआ परिवार बनाना, हुँ, ये हुँ। मत बनाओ। इसी में कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए गीता ज़रूरी है। हाँ, कितना सत्य है ये? गीता ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि युवा जो नहीं कहेगा कि आखिर ये सब नहीं करे तो क्या करे? क्या हुँ, करे? क्या करे यही जवाब देगा, गीता उसको कि क्या करो? होगा ना बहुत का सवाल, अच्छा ये सब भोग-भात कम करेंगे तो करेंगे क्या? उस सब कम क्या करेंगे? तो इसका जवाब मिलेगा गीता, हुँ, क्या हुँ, करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे संघर्ष करना हुँ, हुँ, चाहिए, गीता देगा जवाब, जाओ गीता पढ़ो। हुँ, हुँ, आचार्य प्रसाद जी का गीता स्पेशली। हुँ, हुँ। तो मनुष्य में कहीं न कहीं अभी तक जैसा दिख रहा है कि हर एक चीज़ और हर एक प्रवृत्ति जानवर का ही दिख रहा है और जानवर का ही लक्षण अभी तक मनुष्य करता जा रहा है और दोहराता जा रहा है। तो हमारे अंदर का जानवर, उसका हम क्या करें? तो ऐसे सब जानवर है, यही जान लो कि हम सब जानवर हैं। लोग समझता है कि हम जानवर नहीं है, जानवर वो है, हम नहीं, हम भी जानवर हैं। हुँ, क्योंकि हम भी हवस, भोग जानवर की तरह नहीं इधर-उधर करते रहता है। कुत्ता को देखा होगा मीट, मांस, मछली की दुकान पे ऐसे भोगते नहीं रहता है, लात हुँ, टपकाते हुँ, रहता है। उसी तरह इंसान कुछ कामना जगाने वाला चीज़ के प्रति लात टपकाते रहता है आस-पास। तो इंसान भी जानवर है, तो समझे कि हम जानवर हैं और जब समझ जाएगा कि हम जानवर हैं, तो इंसान बनने की ओर बढ़ेगा और इंसान बनना उच्चतम उच्चतम चीज़ है, जानवर है, अभी इंसान नहीं है, अभी जानवर है। क्योंकि जानवर है क्यों जानवर है? क्योंकि हम सब जानवर हैं, बस जानवरों में थोड़ा-सा हमको कुछ क्वालिटी ज़्यादा मिल गया है, बस और कुछ नहीं, है जानवर है। हुँ। हुँ, तो इसी पे कहते हैं कि धर्म आपको बताते हैं कि आप कौन हैं। हुँ। धर्म हमको बताता है कि हुँ, हम जो हैं वो एक शरीर नहीं है, हुँ, प्रकृति से अलग नहीं है और सभी जीव-जंतु से अलग नहीं, हम सब एक, यही बताता है। हुँ, 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 यही बताता है, जैसे हम नहीं कहते पेड़-पौधा, तो अपना क्या कहते हैं वो पेड़-पौधा है, वो प्रकृति है। तो पेड़-पौधा भी हमको देखकर कहता है कि ये भी एक जीव है, ये भी प्रकृति है। जैसे हम पेड़-पक्षी, जीव-जंतु को देखकर कहते हैं वो प्रकृति है, तो जीव-जंतु भी हमको देखकर क्या कहता है, प्रकृति है, तो सब तो प्रकृति है। सब क्या है? हुँ, प्रकृति है, सबको एकदम सबका यही बताता है कि सब एक ही है, सब प्रकृति का तत्व है, सबको उम, हुँ, साथ में थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहिए रक्षा करते हुए। लेकिन ये यहाँ पे मीठा-मीठा जो बात हो रहा है ना, ये सब मीठा-मीठा और अच्छा-अच्छा बात आएगा कब? जब उससे पहले लड़ाई, विद्रोह ये सब होगा तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एक संघर्ष, एक जागरूकता, एक अभियान, एक क्रांति करना पड़ेगा तब। हुँ, हुँ। इसी में फिर एक और सवाल आता है कि दुनिया की मदद करने का एकमात्र तरीका दुनिया को अकेला छोड़ देना है। हुँ। उसको अकेला छोड़ दो दुनिया। दुनिया से ज़्यादा हुँ, तालमेल नहीं रखो क्योंकि तुम जब दुनिया से ज़्यादा तालमेल रखेगा तो उसको बर्बाद कर देगा। हुँ, 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 तो उसको अकेला छोड़ दो, वो अकेला ही मस्त है। तुम अकेला अपने अंदर के कला को विकसित करो, कला के साथ जियो, प्रेम के साथ जियो, आनंद हुँ, के हुँ, साथ जियो, उच्चतम संभावना को पाने के साथ जियो। पृथ्वी को हुँ, छोड़ दो, उसको तुमको कुछ नहीं करना है, वो अपने ठीक कर लेगा सब। हुँ, हुँ। तो इसी में एक सवाल युवा के मन में आता है कि तो ये सब चीज़ हमारे साथ चल रहा है, घटित हो रहा है, साथ ही साथ हम शिक्षा भी पा रहे हैं। तो ये अध्यात्म का शिक्षा फिर आखिरकार हमको कहाँ से मिलेगा? अध्यात्म का शिक्षा हमको कहाँ से मिलेगा मिलेगा? जिससे हुँ, हुँ, अध्यात्म का शिक्षा सिंपल है, या तो खुद को ही अच्छा से देखना स्टार्ट कर दो, कि हम क्या कर रहे हैं, हुँ, क्या नहीं कर रहे हैं, मेरे अंदर हुँ, हुँ, कौन-सा वृत्ति चल रहा है, क्या वृत्ति ये देखो। और जो जो एकदम ऊँचा से ऊँचा ग्रंथ है, सटीक, प्रामाणिकता, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं। गीता हो गया, अष्टावक्र गीता हो गया, हुँ, हुँ, या फिर चीन में लाओ त्से का हो गया, हुँ, बुद्ध हुँ, हो गया, नागार्जुन का हो गया, हुँ, ऋषि भरतहरि का हो गया। ये सब जो एकदम ऊँचा से ऊँचा ग्रंथ है, इसको पढ़ो। ऐसे भी बहुत सारा किताब पढ़बे करता है, कभी इसको पढ़ लो। पढ़ो एकदम हुँ, हुँ, साइंटिफिक तरीका से, पढ़ो और जानो, तो जान पाएगा हुँ, अध्यात्म। मतलब हमको हुँ, वैदिक काल के एकदम उच्चतम वेदांत, उच्चतम शिखर को पढ़ना पड़ेगा और आचार्य प्रशांत जी, अभी पर्सनली आचार्य प्रशांत जी को सुनना पड़ेगा क्योंकि वो सब कुछ को एक पढ़-उढ़ के जितना भी दुनिया में धर्म है, भारत में पूरा वैदिक काल जो भी है, वो सब को पढ़-उढ़ कर एकदम जो एकदम साइंटिफिक निचोड़ है, वही दे रहे हैं। तो उनसे जुड़ो। हुँ, हुँ, अभी भारत के युवा आचार्य प्रशांत जी से जुड़ो और खुद स्वाध्याय करो, तो आत्मज्ञान आ जाएगा। हुँ। इसी में युवा कई बार बोलते हैं कि क्या हम युवा हैं, कुछ भी करेगा तो मतलब कुछ बूढ़े आदमी करेंगे या बुजुर्ग जो हैं, वो करेंगे। हम तो युवा हैं, हम क्या कर सकते हैं? और वो घबरा जाते हैं इस बात से कि हम तो कुछ नहीं कर पाएँगे, हमसे बड़े-बड़े हैं, मेरे गार्जियन हैं या बड़े-बड़े लोग हैं। वो बदलाव करें, हम क्या करेंगे? मेरे करने से क्या होगा? या किसी के दबाव से वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसमें फिर युवा क्या करे? नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? बैठल रहेगा, हुँ, कुछ हुँ। नहीं करेगा, अब हुँ, क्या करेगा युवा? उसको और उसको समझना चाहिए कि और हमको ऊँचा से ऊँचा काम मिला, जो कि पुराना बाप-दादा, बूढ़ा-वूढ़ा किसी को नहीं मिला। वो सब तो यही भोग प्रवृत्ति में अपना समय गुज़ार दिया, हमको नहीं गुज़ारना है, हमको उसके जैसा नहीं बनना है।
हुँ, समझे? अगर उसी के जैसा बनना है तो नहीं करो, फिर सोचो कि हमको उसी के जैसा बनना है, बड़े लोगों की तरह नहीं बनो। तुमको अगर उन लोगों से हुँ, हट कर जीना है, बूढ़ा-वूढ़ा लोग ये सब हुँ, से हट कर एक अलग ज़िंदगी जीना है, तो तुमको अपना काम करना पड़ेगा। अपना ये सब सोचना पड़ेगा, ऊँचे से ऊँचे लक्ष्य में जुड़ना पड़ेगा। देश के लिए थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा, पृथ्वी के लिए, ये सब करो ताकि उनसे अलग ज़िंदगी हो पाए। क्या उनका वो जो ज़िंदगी है देखो दुःख है, दुःख अब कामना में फँसा हुआ है, वो कभी भी देश को नहीं बचा सकता। वो अपने जो बूढ़ा-वूढ़ा है, वो कामना में फँस गया है और स्वार्थ में है थोड़ा-सा, तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके हाथ में नहीं। सब युवा के हाथ में है। तो युवा फिर हुआ क्या फिर? अब प्रकृति युवा में इतना शक्ति क्यों देता है? बहुत सारा शक्ति देता है ना हुँ, युवा हुँ, तुम्हारे में शक्ति ज़्यादा दिया है कि उसमें दिया है? तो युवा में ज़्यादा राइट, शक्ति राइट। दिया हुआ है, तो युवा समझे कि हुँ, मेरे हुँ, में ज़्यादा शक्ति है, तो हम ज़्यादा काम कर पाएँगे, कुशलता से, हुँ, हुँ, दूर तक जा पाएँगे, जोर से बोल पाएँगे, जागरूक कर सकेंगे, लड़ सकेंगे, हुँ, हुँ, कि वो सब करेगा। और अधिकतर भारत में युवा लोग हैं, तो युवा लोग को प्रेरित ज़्यादा युवा लोग कर सकता है। हुँ, हुँ। हाँ, और यही युवा ज़्यादा से ज़्यादा समाज में बोलते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। लेकिन ये नहीं जान रहा है कि रोज़गार का बहुत भंडार रखा हुआ है, बहुत काम है, बहुत बहुत भारी-भारी काम है। ऐसा-ऐसा काम है कि जिसमें लग भी जाओ, हुँ, मर हुँ, भी जाओ, तैयो खत्म नहीं होने वाला है। खत्म नहीं होने ये वाला। प्लास्टिक बैन करने के लिए अभियान चलाओ, कुछ भी लग जाओ हुँ, करो, हुँ, क्लाइमेट चेंज संबंधित इसमें उतर जाओ, जीव-जंतु में उतर जाओ, पेड़-पौधा में उतर जाओ, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में उतर जाओ। हुँ? हुँ, हुँ, बहुत देश में बहुत सारा कुछ अति हो गया है, खराब हो गया है, उस सबको हटाने में पूरा जीवन गुजार दो। देखो क्या-क्या हुँ, बहुत कुछ है। सोशल मीडिया पर बहुत सारा चल रहा है, तो उसपे तुम अच्छा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, हुँ, तो हुँ, भी काम है। अभी खुद का काम इतना और जो कहता है ना कि आम लोग ये सब कहता है कि हम मेहनत करते हैं, पूंजीपति कहता है हम मेहनत करते हैं। हुँ? तो तुम्हारे पास बहुत सारा हुँ, काम है, इसमें लगो और इतना मेहनत करो कि उसको भी लगे कि नहीं, लगता है वो काम ठीक है, उसमें ज़्यादा मेहनत, तो उससे भी ज़्यादा मेहनत करके दिखा दो। हुँ, हुँ। या ओवरऑल सब चीज़ का हुँ, हुँ, हुँ। सब चीज़ का मतलब एक शब्दों में बोलना चाहे तो युवा को ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक शिक्षा पाना चाहिए। हाँ, हर एक मुद्दा पर जागरूक रहनी चाहिए। हुँ। और कोई भी अगर सब मुद्दा पकड़ाता है तो उस पे आवाज़ उठाना चाहिए। और सबसे हटकर लड़ना हुँ, हुँ। चाहिए, थोड़ा-सा जागरूकता पे उतर जाना चाहिए। उतर जाना चाहिए। क्रांति करेगा, क्रांति ज़रूरी है, विद्रोह ज़रूरी है हुँ, हुँ। और यहाँ पे थोड़ा जल्द करना पड़ेगा, देख लो अभी इतना समस्या है, अपना ही सबको भी उतरना पड़ेगा। हुँ, हुँ। इसमें सब होगा और तुम समझे नहीं, इतना काम में इतना आनंद आएगा, इतना सब कुछ आएगा, बहुत कुछ है इसमें। हुँ, क्या हुँ। है, अंधविश्वास से लड़ना है, भ्रष्टाचारी से लड़ना है, जीव-जंतु हत्या उससे लड़ना है, कितने बहुत सारा प्लास्टिक है, प्रदूषित है, गर्मी बढ़ रहा है। यही सब इतना-इतना अभी जागरूकता युवा जागरूक होकर काम करें, नहीं होगा तो युवा को ही दिक्कत होगा, थोड़ी ना कि ये नहीं करने से हमको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हाँ, सबको हाँ। होगा। कल के दिन हम ही लोग को दिक्कत होगा। लेकिन भारत में क्या है, लीडर नहीं बन पा रहा है, तुम्हें पता है युवा लीडर बन के आ गया। जैसे अभी कहानी सुनाई ना हुँ, अभी हुँ, हुँ। लगातार प्रशांत व्यक्ति से जो की, वैसा-वैसा लीडर नहीं बन पा रहा, वही दिक्कत है। नहीं तो ठोस लीडर, जो नहीं समाज हुँ, से हुँ, डरे, हुँ। नहीं सरकार से डरे, नहीं समाज से डरे, नहीं सरकार से डरे, किसी से भी नहीं डरे। जो सही है वो करेंगे, चाहे मृत्यु भी हो तो ठीक। ऐसा युवा नहीं मिलता ज़्यादा, या तो समाज से डरते रहता है या सरकार से डरते रहता है। समझे ना? युवा कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एकदम अथी हो जाना चाहिए, उतर जाना चाहिए। और जो भी तुमसे जुड़ा हुआ लोग अच्छा लोग लगता है, उन सबको भी इस सब चीज़ के लिए प्रेरित कर उसको वो करो। ये बहुत अच्छा काम है, आनंदित काम है, मज़ा भी आएगा, कला भी सीखो। पूरा एकदम ज़िंदगी मस्त है, इसमें उतरो ज़िंदगी मस्त आनंद और उच्चतम सोचा चीज़ पाएगा। और अपमान भी ना है, नीचा भी ना है, नहीं तो कहीं नौकरी करो तो वहाँ उसके सामने झुको, फिर उसका बात मानो, काम करो, वो जाएगा, टेंशन बढ़ेगा, बहुत सारा दिक्कत है। इसमें तुम क्या अपना स्वतंत्रता, हैं? तुम बहुत हुँ, हुँ। सारा गाँव में जाओ जागरूक करने, जैसे अपना दोनों रहेंगे तो तुम उधर जाओ जागरूक करने, हम इधर जाते हैं, तुम उधर जाओ, इधर जाओ, बहुत सारा लोग जो भी जुड़ा हुआ है, सब बहुत सारा है। लड़की है तो लड़की को जागरूक करे, तो कितना काम है। हुँ? इसमें नेतृत्व कर्तव्य, नेतृत्व लीडर भी बनना है, लीडर भी बन सकता है और आत्मिक आत्मिक शक्ति भी बढ़ेगा, कुछ अच्छा चीज़ हो पाएगा तो उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। हुँ, हुँ। तो यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक मिशन चलाना चाहिए सब युवा को। चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें उतर जाओ एकदम भयानक तरीके से और कुछ नहीं सोचना है। जो भी साथ में आए, जो भी अच्छा लोग लगता है उसको भी प्रेरित करो इस चीज़ के लिए और एक बहुत मस्त है, आनंदित है। पहले लगेगा कि नहीं काम कैसे मस्त आनंदित है, तो कामना मिट नहीं रहा है बहुत ज़्यादा। ना तो पहले ये सब का है इसमें थोड़ा-सा अच्छा। हाँ, और कुछ? हुँ, हुँ, बोलो। हुँ, हुँ, हुँ। सवाल था मेरा। हाँ, हाँ, हेलो, हुँ। तो क्या करें? अब वो यहाँ रखते हैं तब हो गया था रखा हुआ? हाँ, 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 हाँ। हाँ, हो गया ना? हुँ, हुँ।